आज का ये अद्भुत क्रमांक पूरी तरह से आधारित होने वाला है रामनवमी के दिव्य उपलक्ष्य पर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि हम अपने जीवन में यदि कुछ नियमों की शुरुआत करना चाहें, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और जीवन में कुछ नियमों को शामिल करना चाहते हैं, तो वो कौन सा दिवस होगा, वो कौन सी तिथि होगी या वो कौन सा दिव्य समय होगा जब हम ये अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो आज का क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने सामान्य तौर पर कुछ ऐसे नियम शामिल किए हैं जो लोग अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, एक नए अनुष्ठान को जीवन में जोड़ना चाहते हैं या नया संकल्प लेना चाहते हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने का। तो आज के दिन से हम ये शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज से विशिष्ट दिन, आज से उत्कृष्ट दिन कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि इतना शुभ पर्व और इतनी दिव्य तिथि पर यदि हम अपने जीवन में ये अद्भुत नियम यदि शामिल कर लेते हैं तो निसंदेह हमारे जीवन का कल्याण तो होगा ही, साथ साथ में हमारी बहुत सी मनोकामनाओं को भी पूर्ण होने के लिए बल मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अद्भुत क्रमांक की ओर। यदि जो भी साधक अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं 5 ऐसे दिव्य कार्य जिनको करके आप अपने जीवन में सर्वस्व की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नियम आप जान लीजिए कि जो लोग अपने जीवन में नियम लेके चलना चाहते हैं, जैसे कि रामनवमी के दिन आपको सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए कि सबसे पहले अपने जो नित्य कर्म हैं उनसे आपको निवृत्त होना है। जैसे कि स्नान आदि करके आप सबसे पहले किसी भी राम मंदिर में जाकर शांत मन से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि ये अपने दिन को सबसे उत्तम बनाने का सबसे अद्भुत पाठ है। यदि कोई भी साधक प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको यूं ही मिल जाता है, बहुत ही सरलता से। और प्रभु श्री राम जी की कृपा स्वयं चलकर आपके घर पर आती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जो राम रक्षा स्तोत्र है उसमें सर्वस्व सिद्धि के माध्यम बताए गए हैं। और जो भी अनन्य भक्त अपने मुख से प्रभु श्री राम जी के श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, ऐसा साधक अपनी वाणी को तो पवित्र कर ही लेता है और साथ साथ उसकी वाणी में मां सरस्वती का वास भी हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन करने वाला ये नियम बहुत ही शानदार है। यदि आपके पास ऐसी असुविधा है कि आपके आसपास कोई प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर स्थान पर भी आसन लगाकर बैठकर मंदिर के समक्ष प्रभु श्री राम जी के श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही दिव्य तरीके से आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। आइए बात करते हैं दूसरे उपाय के विषय में। स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पूजा स्थल को श्री गंगा जल जी से पवित्र अवश्य करें, क्योंकि गंगा जल का जो छिड़काव होता है ये इतना पवित्र होता है। यदि हम अपने घर स्थान पे, जैसे आपने देखा भी होगा कि बहुत से अनन्य भक्त अपने घर पर गंगा जल को रखते हैं, क्योंकि ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जहां पर भी गंगा जल का वास होता है, ऐसे घर में कभी भी अनिष्टता नहीं आती, कोई भी कष्ट अचानक नहीं आते, जीवन में हर तरह से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है कि अपने घर में सबसे पहले रामनवमी के दिन आपको गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। और छिड़काव किस क्रम में करना है कि घर के जो भी 4 कोने हैं वहां पर आपको इसको छिड़काव करके अपने घर को हमेशा पवित्र करना है। और ये क्रम आप साप्ताहिक भी कर सकते हैं, मासिक भी कर सकते हैं। वैसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप यदि साप्ताहिक छिड़काव करें तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और सकारात्मकता बनी रहती है। जो लोग इस शिकायत से जूझ रहे हैं कि हमारे घर पे अचानक ही बहुत ही रोग, दुविधाएं और असाध्य रोगों का आगमन रहता है परस्पर, तो ऐसे घर में गंगा जल का छिड़काव करना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। और श्री रामनवमी के दिन से अगर आप ये शुरुआत करें तो बहुत ही शुभ आपके घर के लिए ये उपाय होगा। आइए बात करते हैं तीसरे उपाय के विषय में। तीसरा उपाय क्या कहता है कि रामनवमी पर भगवान राम की पूजा के साथ आपको भक्त श्री हनुमान जी का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम होगा वहां पर
स्वयं श्री हनुमान जी का वास हो जाता है। और ऐसे में जब आप श्री राम जी की आराधना कर रहे हो, श्री राम जी का अनुष्ठान कर रहे हो, तो श्री हनुमान जी का नाम लेने से आपके हर कार्य, हर शुभ कार्य में आपको सफलता मिलती है। और उसी दिन आप क्या कर सकते हैं कि घर में सुंदर कांड का पाठ यदि आप करें तो सोने पे सुहागा ये उपाय होगा। ऐसा करने से आपको भगवान राम का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और जीवन के हर क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुभ ये छोटे छोटे उपाय आपके लिए सिद्ध होते जाएंगे और इस प्रकार से आपके घर में हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। आइए जान लेते हैं एक और दिव्य उपाय जो कि आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। रामनवमी पर तुलसी जी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। आपको क्या करना है कि शाम के समय में जैसे ही सायंकालीन बेला आ जाएगी तो उस समय आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में तुलसी जी पर दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए और 3 बार आप तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य करें। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी जी सबसे प्रिय हैं और राम जी भी विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए इस दिन तुलसी के उपाय करने से भगवान राम जी को बहुत प्रसन्नता होती है और आपके परिवार में एकता और संपन्नता बनी रहती है और साथ साथ सुख और समृद्धि का आगमन आपके घर पर इस उपाय को करने से होता है। तो इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी को क्या भोग लगाना चाहिए इस दिन, तो आइए बात कर लेते हैं एक और उपाय की जो कि भोग से संबंधित है। रामनवमी पर भगवान राम को 7 अनाज का भोग लगाना आपको चाहिए। इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति आपके घर से खाली हाथ नहीं लौटता, इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। रामनवमी के दिन किसी एक अनाज का दान भी जरूर आपको करना चाहिए। आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। इस उपाय से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपके घर में वास करती है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि यदि आप भोग लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर पर भी भोग लगा सकते हैं प्रभु श्री राम जी को। और यदि आपके घर के समीप कोई प्रभु श्री राम जी का मंदिर है तो मंदिर में यदि आप भोजन का दान करते हैं तो ये और भी शुभ हो जाता है। और साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप गरीबों को यदि इस दिन भोजन का दान करें। जैसे भोजन का दान करने से आपको क्या होगा कि जो अनाज का दान आप कर रहे हैं, जैसे कि 7 अनाज का भोग यदि आप लगाना चाह रहे हैं लेकिन उपलब्धता नहीं है, तो इसके साथ साथ आप एक कार्य कर सकते हैं कि जो गरीब हैं उनको आप भोजन प्रसाद अवश्य इस दिन खिलाएं, प्रसाद स्वरूप में उसे बांटें, तो बहुत बहुत शुभ उपाय आपके लिए हमेशा के लिए बन जाता है। और इसके साथ साथ बता देते हैं आपको एक और विशिष्ट उपाय। वो विशिष्ट उपाय क्या है कि इस दिन सायंकालीन आरती में या प्रातःकालीन आरती में अवश्य प्रभु श्री राम जी की जो राम स्तुति है उसका भजन अवश्य आप गायन करें और साथ साथ में आप भजन कीर्तन भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि प्रभु श्री राम जी को, प्रभु श्री राम जी की जो स्तुति है प्रभु श्री राम जी के समक्ष कहने से बहुत बहुत प्रसन्नता आपको भी होती है और प्रभु श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं प्रभु श्री राम जी की स्तुति से। तो ये कुछ उपाय थे। यदि आप इन उपायों को श्री राम नवमी के दिन करते हैं, निसंदेह आपके सारे कष्टों का निवारण आपको मिल जाता है। क्योंकि हम एक ही भूल करते हैं कि हम छोटे छोटे जो क्षण होते हैं उन्हें जीना भूल जाते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं, भूतकाल पर रोते हैं। इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए और जितना हो सके भाव से यदि आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रभु का नाम जाप करते हैं, निसंदेह आपकी हर परेशानी प्रभु श्री राम जी हर लेते हैं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जी और महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।